नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निकू फैमिली व्लॉग्स में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रही हूं मैं अभी यूट्यूब पे काफी बड़ा वाला बवाल हो रहा है, पता होगा आपको, बच्चे की ट्रोलिंग। इस चीज को घुमा फिरा के नाम दे दिया गया बच्चे की ट्रोलिंग। सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बोल दूं, बच्चा हो या कोई भी हो, मैं किसी भी तरीके की जो ट्रोलिंग होती है उसको ना तो एक्सेप्ट करती हूँ और ना ही मैं करती हूँ। मेरे पास में एक कमेंट आया था कि आप क्यों किसी के बारे में बोल के बद्दुआ ले रही हो किसी की। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ना तो मैं गलत बोलती हूँ, ना मैं गलत सुनती हूँ, ना मैं गलत देखती हूँ। मैंने आज तक जितने भी रिएक्शन दिए हैं ना, जितने भी मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पर रिएक्शन है, कोई वीडियो मेरी अनलिस्टेड नहीं है। तो मैंने आज तक किसी को भी ना तो गलत बोला है, ना ही गंदे वर्ड किसी के लिए यूज किया है, और ना ही किसी को ट्रोल किया है। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं अगर किसी के बारे में रिएक्शन भी दे रही हूँ तो उसका ओरिजिनल नाम यूज करूँ, ना कि इस तरीके से कुछ भी। हाँ, कभी कभी करना पड़ता है, उसका एक अलग रीजन होता है, आप यूट्यूब की पॉलिसी समझ सकते होंगे। तो बद्दुआ अगर फिर मुझे, मैं जब कुछ गलत नहीं कर रही और मुझे कोई बद्दुआ देगा तो भाई वो उन्हीं को लगेगी जाके, मुझे तो नहीं लगेगी, और जिसको देनी है वो देगा। अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तब भी मिलनी है, जिसको आदत है वो तो देगा ही। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत आदत पड़ी हुई है, हर चीज में जाओ मैंने बद्दुआ दे दी। अगर किसी को, सामने वाले को जुकाम भी हो गया ना, तो बोलेंगे मेरी बद्दुआ का असर है कि इसको जुकाम हो गया। तो ये हालत हो गई है यूट्यूब पर, मतलब हद ही हो गई है। बद्दुआ ना होगी क्या हो गया कि देते फिर रहे हैं सबको। कभी दुआ भी दे के देखी है कि मेरी दुआ से तुम्हारे साथ में ये हो गया? नहीं, क्योंकि गंदगी फैलाना इनका मकसद है। चलिए बात करते हैं कि क्या हुआ है आखिर यूट्यूब पर, क्यों इतना बवाल मचा हुआ है। लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है अगर मैं दीवा को सपोर्ट कर देती हूँ। मेरे पास में बहुत कमेंट आने शुरू करते हैं, हम तो आपको बहुत अच्छा समझते थे, आप गलत का साथ दे रही हो, ये है वो है। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी एक इंसान की हर एक बात से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन जहां इंसान जो सही हो उसके साथ सहमत होना मेरा फर्ज बैठता है। मैं दीवा मंत्रा की हर एक चीज से सहमत नहीं होती हूँ, लेकिन वो बंदी बहुत कुछ सही बोलती है और सही बोलने का दम रखती है। हर कोई नहीं रखता, उसको पता होता है इसके बाद में इसके साथ में हेट मिलने वाली है, पर फिर भी वो उस चीज को सही बोलने की हिम्मत रखती है। और मैं ये भी कहती हूँ कि मैं हर चीज से सहमत नहीं हूँ, बट बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं उनसे सहमत हूँ, इसलिए मैं साथ देती हूँ। और यहाँ पे ये सब चीजें हो रहा है, वहां पर दीवा मंत्रा की गलती नहीं है। सबसे पहले तो दीवा मंत्रा ने कुछ भी उनके बच्चे के लिए गलत नहीं कहा, लेकिन एक छोटी सी डिटेल मैं आपको दे देती हूँ कि आखिर मामला शुरू कहाँ से हुआ था। दरअसल जब निधि यूट्यूब पर आई थी तो उसने एक वीडियो डाली थी, वो वीडियो उसकी वायरल हुई और बहुत से लोगों ने उसको सपोर्ट किया। यूट्यूब पर उसके सपोर्ट्स में काफी ज्यादा वीडियो बनी थी, बहुत लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। तो वो वीडियो आ गई और वीडियो उसने बनानी शुरू कर दी। इस सपोर्ट के बाद में बनानी शुरू कर दी, बहुत सीधी सादी से बन के वो यूट्यूब चैनल पर आई। उस वक्त में इनके साथ में काफी ऐसी लेडीज थी जो कि वीडियो थी और यूट्यूब पर आई, सबकी एक चीज थी। तो वहां पर दीवा मंत्रा ने एक वीडियो बनाई थी इसी बारे में कि जो वीडियो लेडी हैं ये आ रहे हैं यूट्यूब पर, ये वो इस चीज से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी। अभी मुझे वो ढंग से याद नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था कि आप मतलब जॉब कर सकती है, इस तरीके की चीजें थी। तो वो चीज निधि को रास नहीं आई और किसी ने वहां पर दीवा मंत्रा को आके उल्टा सीधा नहीं बोला। वहां पर निधि के द्वारा बोला गया कि तू भी ऐसी हो जाए, या फिर कुछ ऐसे वर्ड थे कि तू भी ऐसी होगी जो पता चलेगा। ये चीजें कुछ ऐसी बोली गई थी जो कि बाद में उसने रिमूव भी कर दिया था वो कमेंट। तो बात शुरू हुई यहाँ से, एक नॉर्मल बात को, एक नॉर्मल चीज को वहां पर गाली गलौज दे के, गंदा बोल के, उनके हस्बैंड के बारे में बोल के बताया गया। इसके बाद चीजें बढ़ती गई, रिएक्शन आए, रिएक्शन के जो निधि की तरफ से भी रिएक्शन आते थे और बहुत ही भयंकर वाले आते थे। जो बोलती है ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, भयंकर वाले आते थे। तो मामला यहां तक पहुंच गया कि निधि ने अपने ससुराल वालों की बुराई करनी शुरू कर दी, अपने पापा की बुराई शुरू कर दी, अपनी मम्मी की बुराई शुरू कर दी। तो वहां पर भी रिएक्शन आया, जिसमें निधि की कुछ पोल खुल गई, सबूतों के साथ दीवा मंत्रा ने पोल खोल दी। अब वो सिर्फ दीवा मंत्रा ने खोली थी, यूट्यूब पर काफी ऐसे रिएक्शन चैनल थे जो इनकी पोल खोल रहे थे।
वहां पर भी मैडम को काफी ज्यादा आग लग गई। और इसने क्या किया, इसने गुस्से में आके, जो ये बोल रही है ना मंदिर मैंने नहीं तोड़ा गलती से गिरा, गुस्से में आके इसने पहले तो गालियां दी, उनके पति को मरने की बद्दुआ दी और भी बहुत कुछ बोला। इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए कि पति को मरने की बद्दुआ दी, ठीक है। उसके बाद में भी बहुत कुछ बोला गया, गाली गलौज, ये सब चीजें। और मंदिर को ऐसे पकड़ के यूं गिरा दिया गया, ठीक है, खींचा गया, गिरा दिया गया, बकायदा गिराया गया है। और मंदिर तोड़ के कहा गया बहुत शान के साथ, ले तोड़ दी मूर्तियां, ले तोड़ दी मूर्तियां। इसकी मूर्तियों का एक किस्सा और बहुत पुराना है। जब ये अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही थी ना, अपने सास ससुर की बुराई करने के चक्कर में, मैडम ने अपनी बहुत पोल खोली। वहीं पे इसने बताया था कि वहां मंदिर में गई मैं, फिर गुस्से में वहां 3 मूर्तियां रखी गई थी और मैंने वो तीनों मूर्तियां तोड़ दी। वहां पर एक भगवान जी की किताब भी थी, मैंने वो भी फाड़ दी। ये इसी के वर्ड थे, इसने ही बोले थे। तो इस चीज को जो है बोला जाता है यूट्यूब पर रिएक्शन देने के टाइम पे। ये जो बोल रही है ना कि अब नहीं मैंने गलती से तोड़ा, ये नहीं मकसद से तोड़ा, दिखाने के लिए तोड़ा, क्योंकि उस चीज पे रिएक्शन आ रहा था कि तूने तो मंदिर की मूर्तियां तोड़ी, तो उसने फिर से दिखाने के लिए वो मूर्तियां तोड़ी थी, ठीक है। यहां पर अब ये बोलती है मेरी इतनी महंगी मूर्ति थी। इसकी एक वीडियो मैंने देखी थी पुरानी, जिसमें खुद कह रही थी कि किस तरीके से लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाए। उसका टाइटल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो में, जिसका टाइटल है, देखो मैं व्यूज दे रही हूँ क्योंकि मुझे इनके व्यूज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से 10,000 आए, 20,000 आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ढंग से कमाए और सही तरीके से कमाए। तो वहां पर इसने बोला था कि खरीद कर लाए, फिर बोला नहीं नहीं भगवान जी की तो कोई कीमत नहीं होती, भगवान जी तो अनमोल होते हैं, खरीद के नहीं लाना, मतलब लेके आना है, इस तरीके से बोलना चाहिए। तो ये इसके वर्ड थे। लेकिन यहाँ पर ये खुद बोलिए मेरी इतनी महंगी मूर्ति थी, मेरी टूट गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। उसके बाद में जब दीवा मंत्रा ने इसके खिलाफ एक्शन लिया, तो एक्शन लेने से पहले ही इसके भाई ने भी कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी। यानी कि जब दीवा मंत्रा की और इसकी लड़ाई बजी थी, उसके भाई ने भी कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी। इसके भाई के उसमें कमेंट्स आते थे जहां पर दीवा मंत्रा का एड्रेस, उनका जो पर्सनल जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, पर्सनल आईडीज वगैरह होते हैं, उनको लीक करने की बात की गई। वहां पर इसके भाई ने भी बहुत कुछ उनको कमेंट करते हुए बोला था। लेकिन जब ये मंदिर वाला केस हुआ और ये तोड़ने वाला केस हुआ, जब दीवा मंत्रा ने इनके ऊपर केस किया, इनके पास फोन वगैरह आए, तो दोनों भाई बहन पीछे हट गए। भाई ने सलाह करवाई और दीवा मंत्रा को वहां पर दीदी के बच्चे की जो है, बच्चे के लिए कहा गया कि बच्चा है इसका, ये है वो है। तो वहां पर दीवा मंत्रा ने अपने पीछे पैड इसलिए हटाए कि ठीक है मैं अब इसके लिए रिएक्शन नहीं दूंगी तो सही तरीके से दूंगी, जब ये कुछ गलत करेगी, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसके बच्चे की मुझे परवाह है। इसके बच्चे अगर ये जेल जाती है या इसके साथ कुछ होता है, उसका फर्क इसके बच्चे पर पड़ेगा। इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। तो इस वजह से वहां पर दीवा मंत्रा ने उस औरत को छोड़ दिया, जिस औरत ने सोशल मीडिया पर हजारों लाखों लोगों के सामने ये कहा कि तेरा पति मरेगा, जब बद्दुआ है मेरी, तू भी ये विधवा होगी, तू भी ये होगी वो होगी। उस औरत को छोड़ दिया गया सिर्फ किस लिए, उसके बच्चे के लिए। आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसके बच्चे को ट्रोल करना, गलत बोलना गलत है, क्योंकि इसके पास इसका बच्चा है, इसके पास इसका पति नहीं है, इसके पास जो है इसका बच्चा है। दीवा मंत्रा का बेबी नहीं है, दीवा मंत्रा के पास जो है उसका पति है। अब वो औरत उसके पति को बोलेगी, तो अगर उस औरत के लिए, वो वहां पर उस बच्चे के लिए उस औरत को छोड़ सकती है इतना कुछ होने के बाद भी, तो इतना इश्यू क्यों बनाया जा रहा है। बातें यहाँ पे खत्म हो गई। दीवा मंत्रा ने रिएक्शन देना बंद कर दिया। इसके बाद मैडम की वीडियोस आती रही, बहुत कुछ इसने गलत करा, दीवा मंत्रा वहां नहीं बोली, बट फिर से इसने शुरू हो गई तानाकसी करनी या फिर उल्टी सीधी हरकतें करनी, क्योंकि इसके व्यूज डाउन जा रहे थे और इसने उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी। तो वहां पर दीवा मंत्रा ने कुछ छोटे मोटे रिएक्शन इनके ऊपर देने शुरू कर दिए। वहां पर भी मैडम को आग लग गई। अब रिएक्शन में एक चीज उठकर आई कि भाई ये अपने बच्चे को ढंग से नहीं पाली, क्योंकि बच्चा कई बार कुछ चीजें हरकतें ऐसी, क्योंकि उसने गाली दी और इन मैडम ने उसको एडिटिंग नहीं करी, वो एज इट इज डाल दी गई। एडिटिंग इनको आती है। आप ये कोई ये सोच रहा होगा ना इसको एडिटिंग नहीं आती है, बहुत चीजें कट करके ये दिखाती है, ठीक है। तो एडिटिंग नहीं की या कुछ भी है, बच्चे ने गाली दी,
बच्चा अपने अगर बॉडी पार्ट को टच कर रहा है या कुछ कर रहा है, ये सब कुछ डाल देती है, ये इस चीज को काटती नहीं है, पता ही नहीं क्यों नहीं काटती। चलो, बच्चे को खुजली का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मेन रीजन होता है बच्चे की सफाई ना करना, ठीक है, बॉडी पार्ट्स की सफाई ना करना, जिस वजह से उसे ईचिंग हो सकती है। और बच्चों को कई बार उस वजह से आदत भी पड़ जाती है एक बार बार टच करने की। एक नॉर्मल चीज है, इस चीज का इशू ना बनाए। लेकिन गाली देना ठीक है, नॉर्मल नहीं है, बट अगर वो गाली दे रहा है इसको या किसी को भी, तो बंदी ने वहां भी रिएक्शन नहीं दिया, वहां भी उसको नहीं डांटा, वहां भी बाबू बाबू करके उससे कर रही है। तो क्या बच्चा अगर इस तरीके से रहे, कभी उसको ढंग के कपड़े ना पहनाना, अगर बच्चा बीमार है उसको बीमारी का इसने मतलब क्या बताऊं, इसने क्या किया, दवाई तो देती होगी टाइम पे, लेकिन ये उसके खाने पे आने में ध्यान नहीं रखती थी, जिससे क्या होता है बच्चे में अधिकतर कमजोरी आनी शुरू होती है, और कमजोरी मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से होती है। तो उस चीज को पॉइंट आउट करते हुए ये कहा गया कि अगर इसका यही तरीका रहा बच्चे के लिए, तो बच्चे को इसके साथ रहने में खतरा है, बच्चे को इसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसकी हरकतें बहुत ज्यादा वो चीज बढ़ती जा रही थी। तो इस चीज के लिए बोला गया। अब इस चीज के लिए कुछ स्टेप्स भी लिए गए जो मैं यहाँ नहीं बता सकती, क्योंकि इस चीज का भी सोशल मीडिया पर खुलासा नहीं हुआ, वरना मैं बता देती। तो इन मैडम ने अपने जो इसके कंटेंट जब खत्म हो गए थे, क्योंकि ये वो खुद ही बोलती थी कि ये मेरा कंटेंट है, शादी वाला कंटेंट खत्म हुआ, वो ये नहीं कर सकती थी। उसके बाद में इसका घर वाला कंटेंट भी खत्म हो गया, इसने सीधा बच्चे का एडमिशन करवाया, अच्छी बात है। वहां पर भी इसने झूठ बोला कि एलकेजी में करवाया, उस बच्चे का एडमिशन नर्सरी में है। वहां इसने जाके जल्दबाजी में वहां एडमिशन करवा दे, जो कि इसकी वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसकी मम्मी इसके ऊपर गुस्सा कर रही थी कि इसको चक्कर आता है, तो ऐसे में बच्चे को क्यों एडमिशन करवाया, ये वो। तो वहां पर भी इसने अगर एडमिशन करवा दे, तो एक लाइव हुई दिवा मंत्रा के चैनल पे, एक लाइव हुई जहां पर बात हो रही थी कि अच्छी बात है एडमिशन करवा दे, वरना इसके खिलाफ रिएक्शन होता। और फिर दिवा मंत्रा ने एक वीडियो भी डाली, सब कुछ बता दिया, बट मैडम को बची वहां पर चुल, ठीक है। इसने कहा कि क्रेडिट खुद ले रहे हैं, मैंने अपने बच्चे का एडमिशन खुद करवाया। इससे पहले रात को एक लाइव हुई थी जहां पे इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे, बहुत चीज डिस्कशन हुई थी, लेकिन मैडम ने उठा ली ये चीज कि मैं कहा ये गया कि इन्होंने बोला है कि मैं मेरे बच्चे की कस्टडी, लोग ये बोले मेरे बच्चे की कस्टडी मेरे सास ससुर को दे दी जाएगी, और मेरे बच्चों को अगर मैं करवा के मतलब छुटवा के बिठा लूंगी, जब भी तुम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो कर सकते। उस पर दिवा मंत्रा का रिएक्शन आया कि किसी ने भी ये नहीं बोला कि सास ससुर को बच्चा दे दिया जाएगा, लाइव में कहीं भी ये नहीं बोला था, या फिर वीडियो में कि सास ससुर को बच्चा दे दिया जाएगा, सास ससुर को बच्चा नहीं दे जा सकता। इसको कई बार ये बोला गया है, जब ये पहले ड्रामा करती थी कि बच्चा ले लेंगे, बच्चा ले लेंगे, पहले खुद बोलती थी मेरा बच्चा ले लेंगे, कस्टडी ले लेंगे, अब ये बोलती है वो तो लेना ही नहीं चाहते, वो तो लेना ही नहीं चाहते, तो तुम कहाँ से दोगे। तो इसकी बातें यहाँ पे झूठ खुल गई। उसके बाद में कहीं भी ये नहीं बोला गया था कि इसके सास ससुर को बच्चा दिया जाए, इसने वहां पर झूठ बोला, तो इस चीज पर फिर से रिएक्शन आया, लाइव वीडियो आई, तो इस मैडम को और ज्यादा चुल मच गई, और ज्यादा इसको गुस्सा आ गया। इतना ही नहीं, इस बीच में हुआ कांड किसके साथ में, कंचन के साथ में, कि कंचन के बेटे की फेक आईडी बनाकर जो है लोगों के यहाँ पे गलत कमेंट किए गए। फेक आईडी नहीं बनाई, उसका जो डिस्क्रिप्शन था उसमें बहुत गलत चीजें बोली गई कि ये बच्चा है, ये अपनी नानी को मारता है, अपनी माँ को मारता है, गाली देता है, ये देता है। तो उस पर कंचन का रिएक्शन आया, कंचन ने मतलब उसका बताया कि भाई जो भी मेरे बच्चे की आईडी बना रहा है उसको उल्टा सीधा वहां पर बोला, ठीक है, उसके लिए बोला गया है, जो कि वहां पर फेक आईडीज बना रहा था। बट मैडम को वहां आग लग गई, मैडम ने वहां पर इसके बच्चे को, यानी कि कंचन के बच्चों को, तेरा बच्चा काला कलूटा है, ये है वो है, मेरा बच्चा ये है वो है, भाई तो क्या ये हैरेसमेंट नहीं हुआ। इसके कंचन के बच्चे को तो बोला जाता पूरे दिन फोन थमा के रखती है, उसमें तो तमीज नहीं है, ये नहीं है वो। कंचन का बेटा बहुत समझदार है, आप उसकी पहली वीडियोस देख सकते हैं। जब कंचन परेशान होती है तो वो अपनी माँ को संभालता है, वो खुद रोने लगता है, वो बच्चा डिप्रेशन में ना चला जाए, अपनी माँ मम्मी को देख के, माहौल को देख के परेशान हो जाए, इसलिए वो ध्यान अपना मोबाइल में रखता है, सिर्फ इसलिए। बाकी वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। वहां बोला गया वो हरेसमेंट नहीं हुआ, वहां किसी ने आवाज नहीं उठाई। वहां अगर दिवा मंत्रा ने आवाज उठाई, उस पर लाइव चल रही थी, आवाज उठ रही थी कि भाई ऐसे ऐसे बोला गया, तो वहां पर कुछ जो और मेंबर्स भी आए थे, बातें चलती रही, फ्लो में बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं जो कि गलत है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ संभल के बोलना चाहिए,
लेकिन कुछ लोगों की जो लहजा होता है और बात करनी होती है वो ऐसी ही होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो वहां पर एकदम से मैडम एक कूदती है कि ये वो औरत है, इसने मेरे बच्चों को ये करवाया वो करवाया। हालांकि उसने दीवा मंत्रा पे इल्जाम लगाया कि ये दीवा मंत्रा करवाती है। तो नहीं भाई, दीवा किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती, और अगर वो किसी को कंट्रोल कर रही है, उसके अंदर इतना ज्यादा पावर है कंट्रोल करने की, तो बहुत चीजों में बहुत से लोगों को कंट्रोल कर करके वो तुम्हारा तो जीना हराम करवा देती। अपने पक्ष की बात इसने बोल दी, किसी ने मेरे बच्चे को ये बोला वो बोला, हरेसमेंट किया। क्या तुम किसी के पति को मरने की बद्दुआ या फिर मरने का बोल सकते हो? एफआईआर का जबरदस्ती के एफआईआर की तुम धमकी दे सकते हो? तो अगर किसी इंसान तुम्हें गलत बोल रहा है और तुम दूसरों की लाइफ में आके उसको ही गलत बोल रही है, तो लड़ाई झगड़ा तो वहां पे होना ही था। आके गंदगी तुमने फैलवानी शुरू कर दी, वहां पर गंदगी फैल गई, लाइव बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो अब आप बताइए, इसके बाद में निधि मैडम के और भाव चढ़ गए कि मेरे तो सपोर्ट में लोग बोल रहे हैं, मैं तो पता ही नहीं क्या हो गई, ये हो गई वो हो गई। अब कल फिर एक वीडियो डाल दी, मेरे ऊपर इंजाम लगाए जा रहे हैं, मुझे धमकी दी जा रही है, ये है वो है। तो ये मैडम ने कहा कि मुझे बजरंग दल वालों से धमकी दिलवाई जा रही है, मंदिर तोड़ने के ऊपर, मैंने मंदिर नहीं तोड़ा था, धमकी दिलवाई जा रही है, मुझे मरवाया भी जा सकता है, अब भी मुझे धमकियां दिलवा रही है, अब भी मेरे पास धमकी आ रही है। तो आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये एक इतनी बड़ी जो है बजरंग दल है, जो उस पर जो ये इल्जाम लगा रही है, कितने गलत तरीके से लगा रही है। और अगर आप लोग इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो हिंदू धर्म, वो हिंदू लोग जो कि हिंदू सभ्यता को बचाने में लगे हुए हैं, हिंदू सभ्यता को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, अगर उन लोगों पर ये लड़की बैठकर यहाँ पर ये इल्जाम लगा रही है कि ये मुझे मार सकते हैं, मुझे धमकी दे सकते हैं, और वो लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में, तो आपको मैं बता दूं, आप बहुत गलत चीज में सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपके धर्म को, जो धर्म को बचाने में लोग लगे हुए हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठा रही है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। अगर इस चीज पर किसी जो बजरंग दल वाला होता है या फिर कोई भी है दल, उसने कोई भी रिएक्शन किया या कुछ भी करा, तो इसके साथ में बहुत गलत हो सकता है, ये जेल भी जा सकती है, इसके ऊपर जो है अदर केसेस भी लग सकते हैं, इसका चैनल भी बंद हो सकता है। तो आप लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, गलत चीज में सपोर्ट मत कीजिएगा। इसे कहो कि तुम्हारे बच्चे को गलत बोला गया है, तो ठीक है, तुम उस पर रिएक्ट करो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को गलत बोला गया है, वो चीज गलत है, उस पर रिएक्ट करो, लेकिन गलत चीजें मत बोलो, झूठी चीजें मत बोलो। अगर आपको इसकी असलियत नहीं पता जो इसने पास्ट में किया है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। इसने जो भी किया है, ये तो सिर्फ सोशल मीडिया की बात है जो सामने रखी गई है, इसके पीछे भी बहुत चीजें ऐसी है जो कि सामने नहीं आई, और मैं उन मुद्दों को नहीं उठाती हूँ जो इसने पहले किया है। मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी चीजें सबूत आए हैं जो इसके खिलाफ होते हैं, जो ऐसी चीजें होती है, क्योंकि रिएक्शन वालों के पास में आती रहती, बट हम लोग उसका मुद्दा नहीं बनाते, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है। जो चीज सोशल मीडिया पे उस चीज के लिए बोला जाता है, तो जो लोग इस चीज में गंदगी में, इसका गंदे चीजों में सपोर्ट करिए, वो ना करें। अगर कहीं पर दीवा मंत्रा की लाइव में कुछ गलत हुआ है, उस लाइव को हटाया गया है, उस लाइव को पब्लिक नहीं किया गया है। अगर गलत हुआ है तो उस चीज के लिए भी बोला गया है, वहां पे बोली गई है गालियां मत दो, गाली मत करो, लेकिन वहां पे किसी तीसरी औरत ने आके गाली गलौज मचवाई है, क्योंकि वहां पे उसने बहुत चीजें गलत वहां पे भी बोली है। एफआईआर की धमकियां मिनट में देती है, एफआईआर करेंगे। अगर आपके अंदर सोशल मीडिया पर बैठ कर अपने हक के लिए, दूसरों के हक के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं है ना, तो फिर ये ड्रामा क्रिएट मत करो कि मैं तो हक के लिए लड़ रही हूँ, ये लड़ रही हूँ, वो लड़ रही हूँ। ये जो बच्चों का हेरासमेंट हो रहा है ना, आप करवा रहे हैं, आप लोगों को उकसा रहे हैं ये चीज करने के लिए, तो चुप हो जाइए। अगर किसी के बच्चे का हेरासमेंट गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, मैं मानती हूँ गलत है, लेकिन वहां पे दीवा मंत्रा को भी टोटल सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि उनके हस्बैंड के बारे में भी बहुत हेरासमेंट वाली चीजें बोली गई है। और यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं कि दीवा मंत्रा ये करवा रही है, तो उस चीज का सबूत लाओ कि ये चीज दीवा मंत्रा करवा रही है। इस चीज का कोई सबूत नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे कि दीवा मंत्रा के सपोर्ट में, नहीं भाई, मैं पूरी चीजें जो खोल के जो झूठ बोल रही ना, जो चीजें झूठ निकलता है इसके मुंह से, रात को 4 बजे तक मैंने इस बंदी की सारी पुरानी वीडियो देखी। इसके इतने झूठ हैं कि जिसका कोई हल नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी झूठी है। तो इसलिए गलत चीज में साथ मत दो। अगर आप इसके सपोर्टर रहो, बट इसको बोलो कि ठीक रहे, सुधर जा, विहान की वीडियो बना, अच्छी वीडियो बना, कोई दिक्कत नहीं है।
तू उसके लिए जो करती है वो चीज दिखा, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी डेली लाइफ दिखा, सफाई दिखा, जो भी दिखा, लेकिन किसी पर इल्जाम मत लगा। तुम किसी के पति के बारे में बोलकर अगर पीछे हट रही हो तो इसका मतलब यही नहीं है कि तुम गलत नहीं हो। और जब वो औरत एक बार तुम्हारे बच्चे के लिए अपने पति के ऊपर इतने गंदी गंदी चीजें सहन कर करके हट सकती है ना, तो आप समझ सकते हो कि वो बच्चों के लिए कितनी पॉजेसिव होगी। उसके लिए बार बार ताना दिया जाता है कि बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। तो क्या ये हैरेसमेंट नहीं है? आपको पता है किसी औरत का बच्चा नहीं है तो उस पर क्या बीत रही है, या फिर किसी वजह से अगर अगला बंदा नहीं करना चाहता जबरदस्ती दे के जाओगे क्या? उस चीज में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जब किसी ने आवाज नहीं उठाई कि क्यों ऐसा बोला जाता है, लेकिन आज सब कूद के आ गए। तो अगर आपके बच्चे के लिए गलत बोला जा रहा है तो आप आवाज उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है। आप किसी को अगर गलत बोलोगे, गलत गंदी चीजें बोलोगे, तो अपने ऊपर पढ़ने के लिए उस चीज को तैयार रहो। अगेन मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों के लिए बोलना बंद करो, चाहे वो कुछ भी है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को कोई इंसान गलत तरीके से पाल रहा है तो उस चीज के लिए बोलो, उस चीज के लिए आवाज उठाना आपका हक बनता है, जिसके लिए बोलो। लेकिन आप किसी को के बच्चे को गलत मत बोलो। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस टॉपिक को बच्चे इस चीज को यहीं पे खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, सोशल मीडिया के लिए भी और आप लोगों को देखने वालों के लिए भी। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।